হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। সো আজকে আমি ক্লাস 8 হিন্দি বইয়ের পাঠ নং 11 ভারত কি বার্ষিক একতা এই পাঠের কোশ্চেন আনসার তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব। আর যদি আমার ভিডিওটা তোমার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে নেবে পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। তাহলে এই পাঠটির কোশ্চেন আনসার তোমরা দেখে নাও। फर्स्ट ऑफ ऑल अभ्यास माला पाठ से नंबर 1 पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब दो। फर्स्ट ऑफ ऑल दो हलो क संसार का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? उत्तर संसार का सबसे पहला ग्रंथ है वेद। क्वेश्चन नंबर ख कालिदास ने किस भाषा में रचना की थी? उत्तर में बोलोगे कालिदास ने संस्कृत भाषा में रचना की थी। ग आर्य मूल मूल की भाषाओं और अनर्य मूल की भाषाओं के दो उदाहरण प्रस्तुत करो। उत्तर में आप लोग बोलोगे आर्य मूल की भाषा है असमिया बांग्ला। नेक्स्ट अनर्य मूल की भाषा है कार्वी और मणिपुरी। घ में क्वेश्चन दिया गया है कि किन तत्वों के कारण भारतीय भाषाओं में एकता का भाव परिलक्षित होता है, उल्लेख करो। उत्तर आधुनिक भारतीय भाषाओं में संस्कृत के अनेक शब्दों कुछ जो के और कुछ थोड़ा बदलकर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार के शब्दों को क्रमशः तत्सम और तद्भव शब्द कहते हैं। इन तत्सम और तद्भव शब्दों के कारण अनेक भाषाओं के शब्द भंडार में समान रूप के शब्द भरे पड़े हैं। ये भारतीय भाषाओं में एकता का एक प्रमुख तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हलो हिंदी भाषा की लिपि को क्या कहते हैं? इस लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से माना जाता है? उत्तर में बोलोगे हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। इस लिपि का विकास प्राचीन भारत में प्रचलित ब्राह्मण लिपि से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पाठ से कुछ तत्सम शब्द का उल्लेख हुआ है, जैसे सर्ग देवता, शत पुष्प प्रिय चतुर्थ मध्य वचन नव आदि। इस प्रकार के कुछ और शब्दों खोजकर एक तालिका बनाओ। तो उत्तर में बोलोगे आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाएगा आम्र, आश्चर्य, आक्षी, अमूल्य, अग्नि, अंधेरा, आधा। उसके बाद बोलोगे अलस्य, अज्ञानी, अश्रु, आश्रय, आशीष, अमृत। उसके बाद हो जाएगा अंध, अन्न, अनर्थ, अंग्रही, अट्टलिका, अष्टदश अंक। उसके बाद हो जाएगा उंगली, आंचल, अंजलि, अखिल, अध, अपर्ण, आर्य। उसके बाद हो जाएगा आश्रय, आमलक और ऊंचा। ये सब तद्भव का नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद 6 में दिया गया है कि हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द प्रयोग होने लगे हैं। हिंदी के सामान्यतः व्यवहार होते रहने वाले कुछ अंग्रेजी और कुछ अरबी फरासी शब्दों का उदाहरण दो। तो आप लोग बोलोगे अंग्रेजी शब्दों में आप लोग बोलोगे स्कूल, अलमारी, स्टेशन, साइकिल। और अरबी फरासी में आप लोग बोलोगे किताब, कलम, कागज, चश्मा, दुनिया। बस ये सब बोलने से हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया गया है कि आधुनिक भारतीय भाषा में सबसे पहले किस भाषा में रामायण का अनुवाद हुआ था? बाद में किन किन भाषाओं में रामायण का अनुवाद हुआ और उनके अनुवादक कौन कौन थे? पता करो और लिखो। उत्तर में आप लोग बोलोगे आधुनिक भारतीय
भाषाओं में सबसे पहले असमिया भाषा में रामायण का अनुवाद हुआ था। इसके बाद कवन में तमिल भाषा और तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामायण का अनुवाद किया था। नेक्स्ट में दिया गया क्वेश्चंस, आधुनिक भारतीय भाषा में पारिभाषिक अनुवाद होते रहे। कुछ अनुदित ग्रंथों के नाम लिखो और किस भाषा में किस भाषा के अनुवाद किया गया है इसके भी उल्लेख करो। तो आप लोग उत्तर में बोलोगे। नंबर 1 में दिया गया है कि रामचरितमानस लिखा गया है, संस्कृत भाषा से अवधी भाषा में अनुवाद किया गया है। उसके बाद दिया गया है सप्तकांड रामायण, संस्कृत भाषा से असमिया भाषा में। उसके बाद बोलोगे पंचतंत्र हितोपदेश, संस्कृत से सभी भारतीय भाषा में अनुवाद किया गया है। बस ये 3 बोल देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेना, आओ इन तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखो। तो आप लोग बोलोगे तद्भव और तत्सम शब्दों में आप लोग लोगोगे पिता को तत्सम में बोलते हैं प्रीति, माता को तत्सम में बोलते हैं मातृ, भाई को बोलते हैं भातृ, घर को बोलते हैं गृह, हाथ को बोलते हैं हस्त, पाँव को बोलते हैं पाद, मोर को बोलते हैं मयूर। नेक्स्ट दिया गया है कि पाठ के आसपास नंबर 2 देख लो। कहा जाता है कि विविधता की एकता भारतवर्ष की एक प्रमुख विशेषता है। तुम्हें हमारे देश में कैसी कैसी विविधताएं नजर आती है और इन विविधताओं के बीच एकता के तत्व क्या क्या हो सकते हैं? मंडली में बैठकर चर्चा करो और एक प्रतिवेदन बनाओ। तो उत्तर में आप लोग बोलोगे हमारे देश में भाषा, धर्म आदि क्षेत्र में विविधता नजर आती है। उसके बाद बोलोगे भारतीय भाषाओं में एकता। आधुनिक भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति मूलतः संस्कृत भाषा से हुई है, इसलिए भारतीय भाषाओं में एकता का भाव परिलक्षित होता है। भारतीय धर्मों में एकता। भारतीय संविधान धारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारत में हर धर्म के लोग को समान सम्मान और अधिकार दिया गया है, इसलिए भारत के लोगों में धार्मिक एकता का भाव परिलक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि भारत की विभिन्न भाषाओं में रचित उत्कृष्ट साहित्य को विशिष्ट पुरस्कार या सम्मान से स्वीकृति दी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि इस प्रकार के पुरस्कारों के उदाहरण है। नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार एक तालिका बनाओ। तो बुक में दिया गया है कि भाषा असमिया, साहित्यकार के नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य। पुरस्कार या सम्मान तो मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उसके बाद नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट में दिया गया है कि रवि कुमार। तो रवि कुमार ना, फर्स्ट ऑफ ऑल भाषा में लिख लेना मलयालम। साहित्यकार के नाम है श्री शंकर कुमार। उसके बाद बोलोगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके बाद है भाषा में बोलोगे कन्नड़। साहित्यकार के नाम है केवी पुत्तप्पा। उसके बाद हो गए पुरस्कार मिला है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट होगा गुजराती, उमाशंकर जोशी ज्ञानपीठ पुरस्कार। बांग्ला शंख घोष ज्ञानपीठ पुरस्कार। बांग्ला जीवानंद दास साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके बाद भाषा अध्ययन के अंतर्गत मैं नंबर 2 बोल रही हूँ कि देखो नीचे लिखे वाक्यों के निर्देशन अनुसार परिवर्तन करें, फिर से लिखो। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है कि नंबर 1, जो लोग परिश्रम करते हैं उन्हें अधिक समय तक निराश नहीं होना पड़ता। तो सरल वाक्यों में आप लोग लिखोगे। उत्तर देख लो।
तो उत्तर में लिखोगे परिश्रमी लोग निराश नहीं होते। नंबर 2 में दिया गया है कि मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। ये वाक्य है मिश्र वाक्य में, तो आप लोग बोलोगे उत्तर में मैंने एक व्यक्ति देखा जो दुबला और पतला है। नेक्स्ट 3 में बोलोगे वो खाना खाकर सो गया, तो ये वाक्य है संयुक्त वाक्य में, तो आप लोग बोलोगे उत्तर में बोलोगे वो खाना खाया और सो गया। 4 में बोलोगे जिनकी आय कम है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए, तो उत्तर में बोलोगे आय कम वाले व्यक्ति को मितव्ययी होना चाहिए। नेक्स्ट 5 में बोला गया है कि मेरे घर पहुंचने पर पिताजी आए, तो मिश्र वाक्य में आप लोग बोलोगे मैं घर पहुंचता और पिताजी आए। नेक्स्ट 6 में बोल रहा है कि बालिका गा और नाच रही है। सरल वाक्यों में दिया गया है, तो उत्तर में आप लोग बोलोगे बालिका नाच गा रही है। तो लास्ट में दिया गया है पाठ के अंतर्गत कुछ शब्दार्थ, तो जो मैं इम्पोर्टेंट देखे दे रही हूँ आप लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा फूल वाली, हो जाएगा फूल के बाग। उसके बाद हो जाएगा अनोखा, हो जाएगा आश्चर्यजनक। उसके बाद हो जाएगा सामाजिक, हो जाएगा संबंधित या मिले हुए। समाहित हो जाएगा निहत। ज्ञाता हो जाएगा ज्ञानकार व विद्वान। स्थिर हो जाएगा जो परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद दिया गया है उद्भव, उत्पत्ति होना व जन्म होना। नेक्स्ट में दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा दो या अधिक राष्ट्र के बीच की। नेक्स्ट होएगा राजभाषा क्या होता है, सरकारी कार्यक्रमों में उपयुक्त भाषा। गृह भाषा क्या हो जाता है, घर में परिवार के सदस्य के बीच सामान्य बातचीत के लिए उपयुक्त भाषा। बस ये सब आप लोग सीख लेना, ठीक है।